नमस्कार दोस्तों। जीवन में कई बार कुछ ऐसे पल आते हैं जब समझ नहीं आता कि वास्तविकता वो है जो दिख रही है या वास्तविकता जो दिख रही है उसके परे है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सच और झूठ के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है यह समझना कि प्रकृति के और कितने रंग हैं जो अभी मनुष्यों ने नहीं देखे हैं। एक ऐसा ही अनुभव आज हमारे साथ साझा करेंगे हमारे मित्र रॉबिन्स कुमार, गया जिला के निवासी, और उनका एक अनुभव रहा जहां उन्हें कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों का अनुभव हुआ। उस अनुभव को वो साझा करेंगे आपके सामने। रॉबिन जी, क्या आपने देखा, क्या वो अनुभव था जिसने आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा रौनक जी कि जिस तरह से आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि वो एक टाइम था, दशहरा का टाइम, और आज भी मैं उन बातों को जब याद करता हूँ तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि दोस्तों आज भी मेरे सारे रोम सिहर जाते हैं। दशहरा का टाइम था और मैं और मेरे मित्र रोशन जी थे और मेरे कुछ और गांव के मित्र थे, 2-3 मित्र, और हम लोग बस मेरे गांव से एक नज़दीक मार्केट है जिसका नाम है वजीरगंज। वहाँ से हम लोग लगभग 10 बजे लौट रहे थे। हम लोग मैं था, मेरे सारे मित्र थे, हम लोग लौट रहे थे। लौटते वक्त भी हम लोग को थोड़ा आभास हुआ कि कुछ हम लोग के पीछे है। और उस वक्त मैंने रोशन जी को ये बोला कि कुछ हम लोग को बीच में लोगों ने ध्यान नहीं दिया और हमको भी थोड़ा एहसास वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग अपने गांव आ गए, मार्केट से गांव आ गए। गांव के आने के बाद हम लोग आधा घंटा हम लोग खुद में बातचीत करते हैं। बगल में ही एक गांव है। कितने बज गए थे इस वक्त? लगभग 10:30 हो गया। गांव आते आते 11 बज गए। दोस्त थे, दशहरा का मौका था तो बातचीत चल रही थी। ठीक है। फिर बगल में ही एक गांव है मिर्ज़ापुर, और मेरे गांव और मिर्ज़ापुर के बीच में एक नदी पड़ती है जो हमारे गांव के लोग होंगे, जो आसपास के लोग हैं उनको पता होगी, जिसको धाड़र नदी बोला जाता है। और वहाँ रात में डांस वांस होता है या कुछ प्रोग्राम ये होता है गांव घर में जो अपना होता है। तो दोस्तों ने बोला कि वही जवानी वाला जोश, दोस्तों ने बोला चलो देख लेंगे। एक कुछ नाकार भी रहे तो कुछ बोल रहे थे कि ठीक है चलो, लेकिन मिला जुला के हम लोग वहाँ से चल ही गए। जब हम लोग निकले वहाँ से, कितनी दूर आप लोग जा रहे हैं? मुश्किल से 3-4 किलोमीटर। ठीक। तो बीच में एक पैन पड़ता है। वहाँ आपको मैं क्या बताऊँ कि मतलब हवा बिल्कुल ही नहीं चलती। पैन मतलब पानी का जो पैन जो होता है, मतलब यू कैन से दैट कि जो नदी का बहुत छोटा फॉर्म। अच्छा, ठीक। नदी से काट के गाँव रहता था। वहाँ मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। लेकिन दूर से हम लोग क्या देखते हैं कि पेड़ जो है ना, मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा हाथ और मेरा रोम सिहर जा रहा है। और दूर से मैं क्या देख रहा हूँ ना, वो पेड़, मतलब होता है ना कि कहीं कुछ हवा नहीं चल रही है, वो पेड़ जो है ना बिल्कुल पत्ता वत्ता उसका हिल रहा है, डाली हिल रहा है। इस बात को फिर जो मैंने बात बोली, फिर रोशन जी ने ये बात फिर नोट किया। रोशन बोलता है कि वो कहीं हवा नहीं चल रही हो, गांव के लैंग्वेज में कि पेड़ा देखी तो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो ऐसा चीज हो जाए कि अरे चलो ना यार तुम लोग तो फालतू में ऐसे पेड़ हो गया, ये हो गया, वैसे वैसे। ऐसे भी ग्रुप में भूत और देखने का चलन माना नहीं जाता। ग्रुप में 1-2 लोग एग्री किए, ग्रुप में 1-2 लोग तो नहीं पगला गए ना, इससे वैसे दिमाग में डर बैठ गए ये सब। लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो होती है। आज भी उसके बाद हमको कभी भी हिम्मत नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैं दशहरे के मौके पे 7 बजे घर मतलब नहीं निकलने का, नहीं हिम्मत होता है मेरे। फिर हम लोग आगे बढ़े, नदी गए, डांस भी देख लिया हमने। लेकिन जब लौट रहे, अब कितने बजे? अब सुनिए, जब हम लोग लौट रहे, वक्त क्या हो गया हो? वक्त लगभग आप बोल सकते हैं लगभग 1 बज गया, मतलब पूरा रात पूरा दूर दूर तक 1-2 बज रहा था। लौट रहे थे हम। आप भी थे साथ में? नदी में आपको मैं बताता हूँ कि अक्टूबर का टाइम था, पानी था। ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि घुटना भर से ऊपर ही पानी था।
जब नदी में लौट रहे हैं, नदी से होके लौट रहे हैं आप नदी से क्रॉस कर लोग? बताइए। नदी के उस उधर, क्योंकि पानी था, उम्र ही ऐसा गाड़ी होता है। गाड़ी उधर नहीं लेके जा उम्र ही सकते। ऐसा हाँ, होता है कि सब कर हाँ, लेता है। गाड़ी इधर ही लगा दिया अच्छा, गया अच्छा। और गाड़ी उधर नहीं ले जा पाए हम लोग, इसलिए नदी से क्रॉस करना था। जब नदी से क्रॉस कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन आप जब नदी में चल रहे हैं तो सब लोग या तो साथ में चले या अलग अलग चले। दो लोग हम लोग साथ में बातचीत करते आज चल रहे थे। लेकिन जो सामने से, मतलब अभी तक जो 2 बार हम लोग को हिंट मिला था, हम क्या देखे कि जब सामने से, मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि एक परछाई जो इतना से पूरा विशाल, जो आप एक तार का पेड़ देखते हैं ना गाँव में, चलते हुए हम लोग की तरफ आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा, आप इसको इल्यूजन भी बोल सकते हैं, समझे? वो मृग तृष्णा होता है ना, उसका इंग्लिश क्या होता है? मतलब उस सामने से ऐसा लग रहा है ना कि इंसान आ रहा है या पानी आ रहा है, और ये चीजें सबको दिखी वहाँ पे। तो उस समय आप लोगों ने डिस्कस किया हम या लोग को डर लगा उस टाइम। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ कभी हमको दिख रहा था, कभी रोशन जी को दिख रहा था, कभी किसी और को दिख रहा था, लेकिन उस टाइम सबको ये चीजें दिखी। यहाँ तक ये लगा कि पानी पूरा आवाज करते आ रही है, और एक व्यक्ति भी दिख रहा है, कभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा पानी आ रही है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, जो मेरे मित्र थे साथ में, कि ये मतलब पैर खींच रहा है, बाढ़ आ रहा, सब के सब घबरा गए। उसी पल को जब मैं याद करता हूँ, मैंने उस समय का जो घबराहट था, हम लोग का पता ही नहीं चल रहा था कि कोई पीछा कर रहा है या पानी आ रहा, इस तरह का घबराहट था कि लग रहा था ना कि, मतलब एक मेरा दोस्त, मतलब आपको क्या बताएं कि वो गिर गया पानी ज़्यादा नहीं था, पानी घबराहट, वो गिर गया, पूरा भीग गया। मतलब ये होता है ना, ये पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं दिल धड़कना, धड़कन तेज होना, उसका इतना तेज हो गया। फिर हम लोग उसको उठाए, हम लोग को भी डर लगने लगा, हम लोग को लगा किसी भी तरह से हम लोग है, और वो चीज़ें दूर से दिखी। और मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने आ गया, मेरा ये बाल खींच लिया, नहीं, ऐसा वो लग रहा नहीं था कि कोई टिपिकल व्हाइट साड़ी पहन के आई थी, पायल बज रहा नहीं, था। एक कभी लग रहा था कोई एक व्यक्ति है, कभी लग रहा था कोई 3-4 व्यक्ति, मतलब तार ऐसा जितना महसूस बड़ा हो हो रहा गया, था कि कभी लग रहा था कि पूरा पैर बारिश ही नहीं चल पानी रहा आ रहा, ऐसे पूरा डर से हम लोग का हालत खराब। मतलब मेरे 2-2, 3-3 दोस्त पानी में गिर गए, मैं भी गिरा हूँ। डर किसको नहीं लगता है यहाँ से, मतलब अभी भी याद करता हूँ ना उस पल को। और फिर किसी भी तरह से हम लोग एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि वही जवानी का जो काम भी वहीं पे आता। अगर जो कोई नहीं जवान रहता तो वहाँ पर हो सकता है गिर जाता, उसकी मौत हो जाती। हाँ, मौत हो जाती ना, डूब के मौत हो जाती, हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन हम लोग किसी तरह से जब साइड में पहुँचते, अपना गाड़ी स्टार्ट किया, हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके घर आए, किसी को नहीं बताया। सुबह हुआ जब डिस्कस किया, तो मेरे गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग भी मतलब पिछली कहानियों के द्वारा बताया कि उस नदी में बहुत लोगों की मौत, डूबने से मौत हुई उसी गाँव है की। होता। तो तुम लोग मतलब मान लो कि अब ज़बरदस्ती कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, या कुछ गलती हो गया तुम लोग से, क्योंकि नदी में जिस टाइम हम लोग जा रहे थे ना, उस टाइम कुछ अपमानजनक सब कुछ बोल देना, वही बातें डिस्कस हो रही थी पिछले वाली। तो कुछ जो मेरे दोस्त थे वो गाली भी दे रहे थे। तो वो जो डर का माहौल था 15-20 मिनट का, वो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मैं सारे दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, कि कभी भी किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाइए। ठीक है, आप नहीं मानते हैं वो अलग चीज़ ठीक है, नहीं मानते तो फिर गाली क्यों देना? गाली नहीं आप शब्द दीजिए, क्यों देना? उसका रिस्पेक्ट कीजिए, जहाँ तक हो सके उसका रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने जगह भैया, हम अपने जगह, लेकिन उसको नहीं पीछे पड़ जाएगा भैया। और यही कहानी था, एक हिमाचल प्रदेश हम गए थे, वो कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। धन्यवाद। तो ये था हमारे मित्र रॉबिन जी का अनुभव, और साथ में उनके रोशन जी भी थे इसी घटना के दौरान। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कभी भी आप प्रकृति के चीज़ों को नहीं जानते। प्रकृति, साइंस रोज़ नई डिस्कवरी करता है, और इससे यह साबित होता है कि प्रकृति के बहुत से पहलू आज भी अनछुए हैं, जिसका गाहे बेगाहे कभी कभी अनुभव हो जाता है। तो कभी भी आप नहीं माने या आपकी अपनी श्रद्धा, आपका अपना विश्वास, मगर किसी चीज़ का मजाक उड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। अगली कहानी में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।